पार्टी को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप केजरीवाल सरकार और आप के नेताओं पर लग रहे हैं, उससे केजरीवाल की ईमानदारी की हवा निकल गई है। केजरीवाल कहते थे कि हम ईमानदार लोग हैं, हमें भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब सच सामने आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की बातें हकीकत कम फसाना ज़्यादा थी। केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी बातें कहते थे, लेकिन जब सत्ता हाथ लगी तो जहां मौका मिला केजरीवाल साहब की सरकार ने घोटाला कर दिया। जहां एक तरफ केजरीवाल साहब के पास ईडी के समन आते जा रहे हैं, तो वहीं उनके दामन पर लगातार दाग भी लगता जा रहा है। फिर एक और नया दाग केजरीवाल सरकार के दामन पर लगने वाला है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक और मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आरोप है कि लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट कराए जा रहे थे। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवा घोटाले का भी आरोप लगा और एलजी पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। एलजी ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फेक लैब टेस्ट के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीज के ही टेस्ट कराए जा रहे थे। मरीजों की एंट्री में फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज किए गए। राजभवन सूत्रों के मुताबिक लाखों फर्जी टेस्ट के बदले निजी लैब्स को पेमेंट दिया गया। दिल्ली के गरीबों के नाम पर अरबों का घोटाला किया गया। ये भी आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत से डॉक्टर पहले से रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। नॉन मेडिकल स्टाफ की ओर से मरीजों को टेस्ट और दवाइयां लिखी जा रही थी। वहीं इस खुलासे के बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि एक दिन में 500 से अधिक मरीज भी देखे जाने का रिकॉर्ड है, यानी आधे मिनट में एक मरीज। जब त्योहारों के दिनों में मंदिर में भीड़ होती है, उतने सेकंड में तो व्यक्ति दर्शन भी नहीं कर पाता है, जितने में तो आपके डॉक्टर ने दवा लिख दी। ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि दिल्ली में सीसीटीवी का जाल बिछा देंगे। मोहल्ला क्लिनिक की सीसीटीवी देखकर बताइए कहाँ थी 533 लोगों की लाइन। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कुछ उसी तरह मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ जिस तरह शराब घोटाला हुआ। अब तक दारू का घोटाला था, अब दवा में हो गया। दवा और दारू दोनों में घोटाला कौन करके दिखा रहा है, जिन्होंने अपने को ही कट्टर ईमानदार का भारत रत्न दे रखा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जितने लोगों को केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या सांसद, आज आप नेता जेलों में पड़े हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, पहले फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी जांच का, यानी जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।